नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत विदिशा से बड़ी खबर के साथ, जहां बोरवेल में एक मासूम बच्ची गिर गई है। सिरौंज तहसील के कजरियाई गांव का ये मामला है। घर के अंदर बने बोरवेल में 2.5 साल की मासूम गिर गई। प्रशासन की टीम मौके पर रवाना हुई है। तो ये बड़ी खबर है विदिशा से, जहां बोरवेल में एक मासूम गिर गई है और 2.5 साल की ये मासूम बताई जा रही है, जो बोरवेल में, घर में बने बोरवेल में जा गिरी है। सिरौंज तहसील के कजरियाई गांव का ये मामला है। दरअसल बोरवेल घर के अंदर ही बना हुआ था, ओपन बोर था ये, और 2.5 साल की मासूम इस बोरवेल में जा गिरी है। लापरवाही, या हम कहें कि इंतहा की हद लापरवाही की। घर के अंदर बना बोरवेल भी खुला था और इसी बोरवेल में मासूम गिर गई है। 2.5 साल की मासूम है ये। प्रशासन की टीम मौके पर के लिए रवाना हो गई। पुलिस, स्थानीय पुलिस जरूर मौके पर पहुंची है। महज 2.5 साल की मासूम है जो हादसे का शिकार हुई है। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। अनुराग, क्या और जानकारी है ये इस हादसे से जुड़ी हुई? कितना गहरा ये बोरवेल है? दूसरा ये कि सूखा बोरवेल था, कैसे ये हादसा हो गया? दूसरा ये कि खुला क्यों था ये बोरवेल? क्या बता रहे हैं परिवार वाले? बच्ची से जुड़ी कोई जानकारी? देखिए, परिवार वालों की अभी तक जो जानकारी आई है वो कह रहे हैं कि ये काफी पुराना बोरवेल है और काफी लंबे समय से सूखा होने की वजह से इसको छोड़ा गया था। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर है कि इसको खुले में क्यों छोड़ा गया। और सुबह की ये घटना बताई जा रही है कि जब 2.5 साल की बच्ची खेलते खेलते बोरवेल के पास पहुंच गई और स्लिप होकर धीरे से वो बोरवेल के अंदर चली गई। और जो गहराई की बात है, अभी तक जो जानकारी मिली है उसके तहत 20 फीट से ज्यादा ये गहरा बोरवेल बताया जा रहा है। और जो बच्ची है वो भी 20 फीट के आसपास फंसे होने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है प्रशांत, और अब तेजी के साथ रेस्क्यू शुरू किया जा रहा है। सवाल फिर वही है कि हम फिर वही खबर दिखाने को मजबूर हैं कि कैसे 2.5 साल की बच्ची बोरवेल में गिर गई, कैसे फंस गई। तमाम तरह के निर्देश, तमाम तरह के आदेश, फटकार के बाद आखिर जिला प्रशासन क्यों नहीं चेतता है, ये एक सवाल के घेरों में। परिवार की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि यदि घर के अंदर बोरवेल बना है और वो खुला है तो उसको बंद करने की जिम्मेदारी परिवार की बनती है। ये लापरवाही परिवार की तरफ से भी निकलकर सामने आ रही है। कई तरह के सवाल निकलकर जरूर सामने आएंगे प्रशांत, लेकिन सबसे बड़ी चिंता इसी बात को लेकर है कि बारिश का मौसम है, रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन ऐसे में कैसे तेजी के साथ रेस्क्यू चलाया जाए, क्योंकि आसपास लोगों की खासी भीड़ यहां पर जुट गई है। हालांकि क्रेन को पहुंचा दिया गया है, खुदाई का काम शुरू हो चुका है। घर के पास ही खुदाई की जा रही है ताकि समानांतर गड्ढा खोदकर उस 2.5 साल की बच्ची के जीवन को बचाया जा सके। तो सुबह से ही जब ये घटना निकल कर आई है तो चौतरफा तरीके से इस पूरे मामले को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है और इस बात को लेकर प्रार्थनाओं का दौर भी शुरू हो गया है कि 2.5 साल की बच्ची को सुरक्षित निकाला जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, ये वाकई चिंता का सबब है। 2.5 साल की बच्ची जब तक सुरक्षित नहीं निकल आती है तब तक हर किसी की चिंता बरकरार रहेगी अनुराग। लेकिन जो तस्वीरें नजर आ रही हैं जहां पर ये हादसा पेश आया है, आसपास कुछ घर भी नजर आ रहे हैं। स्वाभाविक है कि बस्ती के बीच ये लग रहा है कि बोरवेल है, तो ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में भी कुछ चुनौतियां पेश आ सकती हैं। दूसरा ये कि बोर की गहराई ही 20 फीट है या बच्ची वो 20 फीट के आसपास फंसी हुई है। अगर गहराई ज्यादा तो फिर और चिंता का सबब रहेगा कि खुदाई के दौरान और गहराई में ना चली जाए बच्ची। अनुराग। बिल्कुल प्रशांत, देखिए अभी तक जो परिवार वालों की तरफ से जानकारी आई है वो कह रहे हैं 30 से 40 फीट गहराई ये बोरवेल है, लेकिन जो बच्ची है 20 फीट के आसपास फंसे होने की जानकारी निकल कर आ रही है। यदि चूंकि देखिए मिट्टी पानी गिरा था, पानी के कारण मिट्टी भी बहकर अंदर गई है, तो ऐसे में यदि बच्ची स्लिप करती है या और नीचे खिसकती है तो वो 20 फीट से और नीचे गहरे में भी जा सकती है। बारिश का मौसम है और ऐसे में रेस्क्यू चलाना बेहद चुनौतीपूर्ण
है। फिलहाल की यदि बात करें तो अभी बारिश थमी हुई है, लेकिन रुक रुक कर बारिश का दौर हो रहा है, तो ऐसे में रेस्क्यू को चलाना भी बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश इस बात को लेकर है कि सुबह जैसे ही खबर निकल कर आई तत्काल रेस्क्यू शुरू कर दिया गया। जिला प्रशासन की टीम पहुंच गई और जिस तरीके से आपने जिक्र किया, पूरा एक बस्ती के अंदर के बीचों बीच बना ये घर है और घर के अंदर जो बीचों बीच आंगन एक तरीके से हम कहें तो वहां पर ये बोरवेल की खुदाई की गई थी। तो आसपास सभी लोगों की भीड़ भी नजर आ रही है। जो रेस्क्यू के चलाने के लिए जो मशीनें अंदर भेजी गई थी वो गलियों से होकर घर तक पहुंची और अब घर के समीप ही गड्ढा खोदने की नौबत आ रही है। तो कुल मिलाकर अब कोशिश इसी बात को लेकर है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू को तेजी के साथ चलाकर उस बच्ची को सुरक्षित निकाला जाए। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल। शुरुआत में भी जो जानकारी, स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ प्रशासन ने भी कोशिशें शुरू की होंगी जानकारी हासिल करने की, बच्ची से जुड़ी क्या और जानकारी अंदर किस स्थिति में बच्ची, सर के बल नीचे गई है बच्ची या पैर के बल नीचे गई है। दूसरा ये कि अनुराग, उन तमाम अवेयरनेस प्रोग्रामों पर भी सीधा सीधा सवाल है जिसका जिक्र आप शुरुआत में कर रहे थे। सरकार ने तमाम प्लानिंग की, अप्लाई करने की कोशिश भी की, लेकिन प्रशासन फेल हो गया। राजधानी से लगा ये जिला विदिशा। अनुराग, बिल्कुल प्रशांत, देखिए सिर्फ राजधानी से लगा हुआ जिला नहीं है, बल्कि बीते दिनों ही इस विदिशा जिले के लटेरी के पास एक बोरवेल में बच्चे के फंसने की खबर निकलकर सामने आई थी और उसी के बाद आनन फानन में निर्देश जारी किए गए थे कि एक तरीके से अभियान चलाकर जो खुले में जितने भी बोरवेल हैं उनको बंद करने का काम किया जाए या उनको ढकने का काम किया जाए। और बताया ये भी गया था कि एक तेजी के साथ अभियान चलाकर सभी तरह के जो बोरवेल हैं उनको बंद किया गया है। साथ ही इस बात को लेकर भी सरकार की तरफ से निर्देश थे कि यदि कहीं कोई घटना आगे घटती है या खुले में बोरवेल मिलता है तो जिला प्रशासन उसके लिए जिम्मेदार होगा। तो इस बोरवेल को लेकर किसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी या आने वाले समय में बात जरूर की जाएगी, इसको लेकर भी सवाल खड़े किए जाएंगे कि आखिर जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी निभाने का काम क्यों नहीं किया। यदि घर के अंदर भी बोरवेल था तो उसकी जानकारी क्यों नहीं जुटाई गई, इसको लेकर भी सवाल खड़े होंगे। कहीं पर भी बोरवेल की अनुमति जिला प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं हो सकता, इस बात को लेकर निर्देश है। तो ये बोरवेल कैसे खुला छूट गया, इसको लेकर सवाल खड़े होंगे। लेकिन परिवार पर भी सवाल खड़े होंगे कि घर के अंदर बोरवेल रखते हुए किस तरीके से खुले में उसको छोड़ दिया, जबकि घर में ही छोटे बच्चे मौजूद हैं। तमाम तरह के सवाल जरूर खड़े होंगे, लेकिन सबसे पहले चुनौती इसी बात को लेकर है कि सुरक्षित उस बच्ची को निकाला जाए जो अब जंग लड़ रही है, जीवन की जंग लड़ती हुई नजर आ रही है। उसको कैसे सुरक्षित निकाला जाए, सबसे पहली प्राथमिकता ये है। और उसके बाद वो तमाम तरह के सवाल उठकर खड़े होंगे और जिसके जवाब न सिर्फ जिला प्रशासन शासन को देना होगा बल्कि उस परिवार को भी देना होगा जिसके घर के अंदर ये सूखा बोरवेल था। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, जो तस्वीरें अभी तक आई हैं, हम ये कहें जिन तस्वीरों में एक नजर भी आ रहा है कि कोई शख्स पंखे के जरिए हवा अंदर भेजने की कोशिश कर रहा है। स्वाभाविक है कि अब तक कोशिशें शुरू हो गई होंगी ताकि ऑक्सीजन बच्ची तक पहुंच पाए। प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है, रेस्क्यू की कोशिशें भी शुरू हो गई होंगी। ये तस्वीरें भी अब नजर आने लगी हैं, मशीनें भी नजर आने लगी। लेकिन जो तस्वीर सामने आई, घर के अंदर खुला बोर सवाल पैदा करता है। दूसरा यह भी कि भाई अगर वाकई ऐसी स्थिति थी तो बाकी अभी तक हादसे बचे कैसे रहे उस घर के अंदर। बिल्कुल, देखिए तमाम तरह के सवाल उठकर खड़े होंगे कि क्या पहले से बोरवेल बंद था या अभी उसको खोला गया, किन परिस्थितियों में उसको खुला छोड़ा गया। ये तमाम तरह के सवाल उठकर जरूर खड़े होंगे। और यदि आपके घर में कोई छोटी बच्ची या छोटा बच्चा है तो ऐसे में कितना खतरनाक हो सकता है खुले बोरवेल को रखना, ये बात आखिर परिवार वाले क्यों नहीं समझ पाए, इसको लेकर भी सवाल उठेंगे। लेकिन जो शुरुआत की आप जो तस्वीर की बात कर रहे थे प्रशांत, पहले पंखा लगाकर घर वालों की तरफ से कोशिश की गई थी कि बच्ची यदि नीचे फंसी है तो उस तक हवा पहुंचे, क्योंकि देखिए इस समय जो मौसम है वो बारिश का मौसम है, मिट्टी गीली है और ऐसे में नमी होने बिल्कुल यानी कि बस और बिल्कुल जरूरी कि बच्ची तक हवा या ऑक्सीजन भी पहुंच पाए। अपडेट लेते रहिएगा अनुराग, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। हेलो, नमस्ते जी, क्या बच्चे का क्या मामला है ये? हाँ हाँ
2.5 साल की बच्ची है। हाँ 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 नहीं तो वहाँ पर और लोगों को भेजें जरा, है ना, यहाँ से जो भी है SDRF वगैरह की भी डिमांड कर लीजिए। हाँ तो सब SDRF NDRF की ज़रूरत पड़े तो देखो SDRF और अपना होम गार्ड और ये बाकी जो भी है उन सबको पहुँचाइए, है ना। और आप जल्दी पहुँचे वहाँ पर, अपने प्रशासन तो पहुँच गया ना, SDM है वहाँ। और भोपाल से बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में विकास की सरपट रफ्तार से घटी है गरीबी। जहां मध्य प्रदेश में करीब 1.36 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। गरीबी हटाने के मामले में देश में तीसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में गरीबी बढ़ने की रफ्तार में भी कमी आई है। 2015-2016 में शहरी क्षेत्र में रफ्तार 44.62% थी। गरीबी की रफ्तार घटकर अब 42.51% हुई है। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट में तथ्य सामने आया है। न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। शैलेंद्र, ये थोड़ा सा आंकड़े अगर आप एक बार फिर समझा सकें कि एक तो ये कहा जा रहा है कि गरीबी घटी है, दूसरा कि गरीबी बढ़ने की रफ्तार घटी है क्या एक्चुअल शैलेंद्र? देखिए प्रशांत, जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार लगातार ये कहती है कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में लगातार वो काम कर रहे हैं और उसके आंकड़े, जो नीति आयोग के जो आंकड़े हैं वो उसकी गवाही दे रहे हैं। अगर हम पिछले साल की अगर बात करें तो 1.36 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के बाहर चले गए, यानी जो अब वो गरीब की श्रेणी में नहीं है। और दूसरी बात जो आपने कही कि ये जो गरीबी बढ़ने की दर जो घटी है, देखिए आमतौर पर जो दर थी वो 44% के आसपास जो है वो गरीबी बढ़ने की दर थी। तो एक तरफ जहां गरीब की जो कैटेगरी थी उससे लोग बाहर निकल रहे हैं और जिस तेजी से गरीबी बढ़ रही थी उसमें भी अब कमी आई है। तो दो अलग अलग चीजें हैं कि एक तो जो गरीब लगातार बढ़ते जा रहे थे उसकी संख्या में कमी आई है और दूसरी तरफ जो आंकड़े गरीबों के थे उसमें अब कमी आती जा रही है, क्योंकि लोग जो है उनका जीवन स्तर सुधरा हुआ है। तमाम जो मानक है 12 तरीके के मानक तय किए गए थे, उनके आधार पर ये सर्वेक्षण किया गया था। नीति आयोग की तरफ से पूरा सर्वेक्षण हुआ था। सर्वेक्षण में ये पता चला है कि मध्य प्रदेश गरीबी को कम करने के मामले में भारत का तीसरा राज्य बना है, यानी तीसरे नंबर पर है जहां लगातार गरीबी कम हो रही है। तो लगातार सरकार की योजनाओं का या जो कहें केंद्र सरकार की योजनाओं का जो लाभ लोगों को मिल रहा है उससे उनके जीवन बिल्कुल, यानी कि ये बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि शैलेंद्र हम कहेंगे मध्य प्रदेश के लिए कि गरीबी के मामले में हम कहें कि धीरे धीरे बेहतर कर रहा है मध्य प्रदेश। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। दमोह से बड़ी खबर है, विधायक रामबाई का एक वीडियो फिर वायरल हुआ है। छात्रावास का निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी रामबाई। बच्चों को शाम का नाश्ता ना मिलने पर विधायक रामबाई भड़क गईं। विधायक ने कहा कीड़े पड़ेंगे, कीड़े पड़कर मरेंगे लोग। छात्रावास की वार्डन, सहायक वार्डन, डीपीसी पर भड़की विधायक रामबाई। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल विधायक रामबाई का ये वीडियो अब फिर वायरल है। नहीं, चाहे चौबे हो, चाहे तिवारी हो, चाहे डीपीसी हो, सारे हरामखोर कुत्तों की मौत मर है। शिकायत करने चाहिए बच्चों के प्रति तुम्हें कि मैडम के इतने ऐसा हो रहा हो। हमें ये बताओ 4 बजे तक इनको 4 बजे का नाश्ता क्यों नहीं दिया? कितने बज रहे हैं अबे? कितने बज रहे हैं अबे? 5:30 बज रहे। कितने बजे जाऊंगा तुम? 4 बजे के। हाँ तो स्कूल से आज स्कूल नहीं गई ना, तो आज क्यों नहीं था पर के? और आशीष जैन न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं इस पर और जानकारी के साथ। आशीष, रामबाई का ये अंदाज कोई नई बात नहीं है। इस बार स्कूल से ये तस्वीरें सामने आई हैं, क्या पूरा मामला था और हकीकत क्या थी? प्रशांत जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रामबाई लगातार सुर्खियों में बनी रहती है और उनकी सुर्खियां हमेशा वायरल वीडियो हुआ करती है। दरअसल दमोह के छात्रावास का ये पूरा मामला है। छात्रावास की बालिकाओं का एक वीडियो वायरल हुआ था
और वायरल वीडियो होने के बाद जब रामबाई सिंह वहां पर जानकारी लेने की पहुंची थी तो छात्राओं के दौरान उनको बताया गया कि उन्हें नाश्ता तक नहीं दिया गया। सुबह से नाश्ता दिया गया, दोपहर का खाना दिया गया, लेकिन जो शाम के वक्त का जो नाश्ता दिया जाता है वह नहीं दिया गया। उस पर से रामबाई सिंह का कहना था कि जो लोग छात्रावास की व्यवस्थाओं का पलीता लगा रहे हैं, जो लोग इस तरह से बच्चों का पैसा खा रहे हैं, उनका भोजन कर रहे हैं, उनमें से बंदरबाट कर रहे हैं, उनको कीड़े पड़ेंगे, कुत्ते की मौत मरेंगे, जो भी वायरल वीडियो में सामने आ रहे हैं। तो लगातार मध्य प्रदेश में जो छात्रावास है वहां की व्यवस्थाओं पर एक बड़ा सवाल विधायक रामबाई ने खड़ा किया है कि वहां पर पढ़ने वाले बच्चों के लिए सरकार तो जरूर लाखों करोड़ों रुपए भिजवाती है उनकी व्यवस्थाओं के लिए, लेकिन जो संबंधित लोग, जो अधिकारी, बिल्कुल मॉनिटर भी जरूरी है। अच्छी बात है अगर खुद विधायिका पहुंची हैं मॉनिटर करने के लिए। बहुत धन्यवाद आशीष जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, जबलपुर से बड़ी खबर है। बरगी बांध के कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश हो रही है। बरगी बांध का जल स्तर बढ़ गया है। आज शाम बरगी डैम के 5 गेट खोले जा सकते हैं। नर्मदा के सभी तटों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बीते दिनों बारिश से नर्मदा और सहायक नदियां पहले से ही उफान पर हैं। बरगी बांध के गेट खुलने पर नदी के तटीय इलाके पानी में डूबने की भी आशंका है। तो बरगी डैम के अगर गेट खोले जाते हैं तो फिर नर्मदा का जल स्तर बढ़ सकता है। कई जिले से प्रभावित हो सकते हैं। जहां जहां से नर्मदा बहती हैं वहां तटवर्ती इलाकों के लिए खतरा पैदा हो सकता है। इसी के मद्देनजर अलर्ट भी जारी किया गया है। क्योंकि लगातार बरगी बांध के कैचमेंट एरिया में बारिश हो रही है, इसलिए बरगी डैम का जल स्तर भी बढ़ गया है। आज शाम तक कहा जा रहा है कि बरगी डैम के 5 गेट खोले जा सकते हैं और नर्मदा के सभी तटों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बीते दिनों बारिश से नर्मदा और सहायक नदियां पहले से ही उफान पर हैं। तो ये तस्वीरें भी देख रहे हैं आप। बरगी डैम के गेट कहा यह जा रहा है कि शाम तक खोले जा सकते हैं क्योंकि लगातार कैचमेंट एरिया में बारिश हो रही है बरगी डैम के, और उससे जो डैम है वो लबालब है। ऐसे में अगर डैम के गेट ओपन होते हैं तो फिर लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। पवन पटेल, न्यूज़ 18 संवाददाता जबलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, क्या जानकारी है, कब तक अगर गेट खुलते हैं तो ये दूसरा, ये कौन कौन से क्षेत्र आगे प्रभावित हो सकते हैं फिर? बिल्कुल प्रशांत, बता दें आपको आज शाम को 5 बजे बरगी बांध के 5 गेट आधा मीटर खोलने की संभावना बनी हुई है। क्योंकि बरगी बांध का कैचमेंट एरिया है, वहां बारिश लगातार जारी है। मंडला, देवास इस दिशा में जो है वहां पर लगातार बारिश हो रही है और यही वजह है कि बरगी डैम में पानी बहुत तेजी से आ रहा है, जिसके कारण बरगी डैम के गेट खोलने की संभावना बनी हुई है। फिलहाल बरगी डैम का जल स्तर लगभग 420 मीटर पर पहुंच गया है और 422.75 मीटर फुल कैपेसिटी है उसकी, जो स्तर है जी। यदि बरगी बांध के गेट खोले जाते हैं तो नर्मदा, जबलपुर के आगे के जो नर्मदा के बहाव क्षेत्र वाले हैं, सभी तटीय क्षेत्रों में नर्मदा का जल स्तर एकदम से बढ़ जाएगा, जिसमें तटीय क्षेत्र डूब की कगार पर आ जाएंगे। तो प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही बरगी बांध प्रबंधन जो है उसने भी अलर्ट जारी किया हुआ है। और जिस तरह से बारिश हो रही है उससे संभावना यही बनी है कि अभी आधा मीटर खोलने की जानकारी आई है, लेकिन अगर बारिश लगातार जारी रही हो सकता है कि ज्यादा संख्या में गेट खुले और ज्यादा ऊंचाई तक गेट खुले। तो फिलहाल सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि बारिश जारी है। बरगी बांध के सभी तटीय क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया। बिल्कुल पवन, बांध प्रबंधन, चूंकि लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में क्या एहतियातन पहले से कुछ गेट खोल के नहीं रखे जा सकते थे या फिर क्या प्लानिंग होती है, थोड़ा समझाएं। प्रशांत, दरअसल बरगी बांध का जो कैचमेंट एरिया है, जहां बारिश का पानी आता है, जलभराव क्षेत्र जो है उसका, वहां का जल स्तर जब तक पूरा नहीं होता, यानी 422.75 मीटर जो बरगी डैम का जल स्तर है, वहां तक जब तक पूरा पानी नहीं भरता तब तक गेट नहीं खोले जाते, उसे संरक्षित करके रखा जाता है। लेकिन जब बारिश लगातार ठीक जी, बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, सीहोर से बड़ी खबर है जहां पति ने पत्नी की बेरहमी से पिटाई की है। पत्नी की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। पीड़ित पत्नी ने महिला थाने में शिकायत भी की है। पत्नी ने पति पर मूत्र पिलाने का आरोप भी लगाया है। तो सीहोर से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां बेदम पिटाई करता हुआ एक शख्स अपनी पत्नी की नजर आ रहा है और पत्नी की पिटाई का अब ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। पीड़ित पत्नी ने महिला थाने में भी शिकायत की है और आरोप भी लगाए हैं पति पर। मुझे इन मार मार के, मुझे बस इस पे न्याय चाहिए। बस
मैंने वैसे तो बहुत सहन करा था, अति से ज़्यादा। एक बार तो मेरे पे मिट्टी का तेल डाल के भी आग लगाने की कोशिश करी, वो भी मैंने घर में दबाया। मैंने आज तक मेरे मायके वालों को नहीं बताया, यहाँ तक भी मारा, वो भी मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। लेकिन ये ना मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। मेरे को यहाँ भी कार्रवाई नहीं होगी, मैं सीएम साहब को फोन लगा के उनसे भी। और उसके साथ ही बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।